नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। समाजवादी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं उन्होंने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें एक उम्मीदवार को उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 फरवरी तक भाजपा भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि भाजपा लिस्ट इसलिए तैयार नहीं जारी कर पा रही है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन को तोड़ने में लगी हुई है। क्योंकि भाजपा चाहती है कि यूपी में इस बार वो 80 प्लस सीटें लेकर आए। उनका मिशन 80 यूपी के लिए तैयार हुआ है, इसलिए भाजपा इंडिया गठबंधन में सेंधमारी कर रही है। पहले उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को तोड़ा, उसके बाद उन्होंने जयंत चौधरी को तोड़ा। अब उनका अगला टारगेट कौन हो सकता है, इस पर अभी संशय बना हुआ है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर भी भाजपा को अब छोड़ सकते हैं? क्या भाजपा से जो उनकी डील हुई थी, भाजपा उस पर सहमति नहीं है? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे, और जैसा कि आपको पता है कि 2022 से पहले यानी कि 2017 के विधानसभा चुनावों में ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ थे, योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा भी थे। लेकिन बाद में उन्हें योगी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और समाजवादी पार्टी के साथ 2022 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने रैलियां भी की। 2022 के चुनाव के बाद सपा के साथ उनके संबंध खराब होते गए और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के अमित शाह के साथ मिलकर एक मुलाकात कर भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया, यानी कि अपनी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का विलय एनडीए के साथ कर लिया। जब ओम प्रकाश राजभर भाजपा में शामिल हुए तो उन्होंने अपनी दो शर्तें रखी भाजपा के सामने। पहली शर्त थी कि उनके बेटे अरुण राजभर को गाजीपुर की लोकसभा टिकट से चुनावी मैदान में उतारा जाए, जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगे गठबंधन के तौर पर। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि योगी मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सहमति व्यक्त भी की थी, इसलिए ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ चले गए। लेकिन कुछ बीते दिनों से एक खबर निकल कर आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर अब एक और डिमांड भाजपा के सामने रख रहे हैं। वो डिमांड क्या है, वो डिमांड मैं आपको बताता हूं। वो डिमांड ये है कि जयंत चौधरी एनडीए के साथ आए इंडिया गठबंधन को छोड़कर, तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, जबकि एक साल में 3 भारत रत्न दिए जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक साल में 5 भारत रत्न दे दिए। अब ओम प्रकाश राजभर भी चाह रहे हैं कि सुहेलदेव सिंह, जो कि एक राष्ट्रवीर थे, जो सुहेलदेव जी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न के सम्मान से नवाजे। अब उनकी तीसरी शर्त भी इस पर लागू हो गई है, तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा है। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ हैं। आगे क्या होता है कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं बहुत होती हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन के साथ थे, वो भाजपा के साथ चले गए। इंडिया गठबंधन के साथ थे जब भाजपा पर निशाना साधते थे। किसान आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, तब भी किसानों के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे थे। आज भी वो समय है जब किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर। अब जयंत चौधरी कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि वो एनडीए के साथ हैं। जब ओम प्रकाश राजभर पहले भाजपा के साथ थे तब सपा पर हमलावर थे, जब सपा में थे तब भाजपा पर हमलावर थे, अब भाजपा में आ गए हैं, फिर दोबारा से समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गए हैं। तो इन नेताओं की कुछ नहीं होती। ये नेता जिस पाले के साथ चले जाते हैं उस विपक्ष की बुराई करने लग जाती है। लेकिन बेचारी जनता, जनता क्या करे, जनता को क्या मिलता है? जनता समझ ही नहीं पाती इन नेताओं की कहानियों को, क्योंकि नेता तो पाले बदलने में लगे रहती है। आइए जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कौन है। ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं।
और उत्तर प्रदेश की विधानसभा जहूराबाद से विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2019 में कुछ गतिविधियों के चलते इन्हें योगी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। फिर ओम प्रकाश राजभर ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन कर लिया और अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर फिर दोबारा से भाजपा के साथ आ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा से एक सीट मांगी है और उस सीट पर वो अपने बेटे अरुण राजभर को लड़ाना चाहते हैं। वो सीट है गाजीपुर लोकसभा सीट और अपने लिए योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का पद मांगा है। इस बात पर सहमति बन गई है, इसलिए उनका एनडीए के साथ विलय हो गया है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि नेता इधर से उधर चले जाते हैं, एक दूसरे पर वार करते हैं, उसके बाद उन्हीं में जाकर मिल जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे नेता जनता का विकास कर सकते हैं जो समय समय पर अपने लालच के लिए पार्टियों को बदलते रहते हैं, लेकिन जनता बेचारी पिसती रहती है? तो दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या ऐसे पाले बदलने वाले नेताओं के लिए ये भारत की जनता क्या कहना चाहती है? क्योंकि कोई अपने लिए मंत्री पद मांग रहा है, तो आखिरकार ये नेता जनता के लिए कब मांगेंगे? किसानों के लिए कब न्याय की गुहार लगाएंगे? कब जनता के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे जो जनता को वास्तव में एक भारत को सशक्त भारत बनाने के लिए काम करेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।